सरकार द्वारा जब आवास योजना लाई गई तो कहा गया कि यह योजना गरीबों के लिए है, यह योजना वंचितों के लिए है, यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास आर्थिक कमी है, जिनके पास धन नहीं है, उनको कुछ सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन उस योजना की अगर आपको सच्चाई देखना है तो ज़मीनी स्तर पर उतरना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर जब आप लोगों से मिलेंगे तो न केवल आवास योजना बल्कि अधिकतर योजनाओं में आपको यही मिलेगा कि वादे और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन कार्य के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा। कुछ ऐसा ही मामला है ये जो मौजूद मेरे साथ जो ग्रामीण हैं, इतनी बड़ी तादाद में आज ये रीवा कलेक्टर कार्यालय आए हैं और कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि साहब हम कई बार आ चुके हैं, निराकरण कुछ नहीं हो रहा, जाएं तो जाएं कहाँ, क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? राजीव पांडे। कहाँ से आए हैं? दादर से आया हूँ। बनकोइया सर्किल के अंतर्गत सिमरिया हमारी विधानसभा है। तहसील हुजूर है। आने का कारण क्या है? यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना और जो हितग्राही मूलक योजनाएं चलती हैं उसका सही क्रियान्वयन हो, इसके लिए हम आए हैं कि हम अपना कलेक्टर महोदय से आवेदन करें और इसका निराकरण हो। मुख्य कारण क्या है आज आने का? मुख्य कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हम लोगों को अपात्र कर दिया गया है, 568 लोगों का सचिव और सरपंच ने आवेदन किया था। अपने सर्वे में उन्होंने जनपद में दिया था, लेकिन इसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं जाकर एक जगह जाकर कहीं लिख दिए हैं और उसमें 322 को पात्र किया गया है और 246 को अपात्र कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि सभी का नाम यथावत बढ़िया से जोड़ा जाए और सबको एक उचित जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो भी संचालित होती हैं उसका हमें लाभ दिया जाए। अच्छा ये बताइए, पहले क्या आप लोग को पात्र किया गया था? नहीं, पहले पात्रता नहीं में रखा गया? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, क्यों नहीं रखा गया था? जैसे किसी के पास आपके पास जमीन होगी, कुछ क्राइटेरिया होती है जिसके कारण आप पात्र किया जाता है, क्या आप लोग पात्रता रखते हैं? अगर मैडम ऐसा होता कि जिसके पास जमीन है उनको अपात्र किया जाए तो जो आए हुए आवास है, जो शेष दिए गए हैं 322, उनमें से क्या कोई जाँच हुई है कि क्या उनके पास में जमीन नहीं है, क्या उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है? उनके पास में तो सब कुछ है, तो फिर उनको पात्र बनाया गया ना। लेकिन आप लोग का कारण कैसे हुआ कि क्यों अपात्र किया गया? कुछ बताया गया होगा ऐसे तो? जब कोई जांच ही नहीं हुई हमारे यहाँ, जब कोई जांच ही नहीं, कोई गया ही नहीं हमारे यहाँ जांच में, सिर्फ सर्वे करने गए, इसके बाद में कोई जांच करने गया ही नहीं है, तो हमको कहाँ से पता चलेगा जब हमसे कोई पूछा ही नहीं गया? कौन सर्वे करने गया था? मालूम नहीं। अच्छा, जब कोई गया ही नहीं हमारे यहाँ सर्वे करने, तो ऐसे ही बैठ के अपने मन का बढ़िया बना दिए सूची में नाम, और कोई जांच करने गया नहीं। जब हमारे यहाँ कोई जाता, सूची बनाया कौन? पहले सर्वे में सेक्रेटरी महोदय पंचायत की गई थी। अच्छा, उसमें कौन है सेक्रेटरी है रेखा सिंह। अच्छा, पहली सर्वे में मतलब 568 लोगों का नाम मतलब है। फिर दोबारा सर्वे कहते हैं कि हुआ, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि सर्वे हुआ या नहीं हुआ। और कहाँ दोबारा हुआ? कहाँ कौन की हुआ है दोबारा? जी, कौन कहा है कि दोबारा? 322 जो लिस्ट आई है, फाइनल लिस्ट है, उसमें मतलब कहते हैं कि मतलब ये है कि फाइनल लिस्ट बना दी गई, लेकिन हमारे यहाँ कोई सर्वे में गया नहीं जनपद से, और मतलब लिस्ट बन गई, हम लोगों का नाम काट दिया गया। अच्छा, नाम कटने की जानकारी कैसे हुई थी आप लोगों को? जानकारी नहीं हुई, तो जिसके पास सब संपन्न है उसको आया है, जो गरीब है, जो पात्र है मिलने का, उसको नहीं आया। मतलब जो अपात्र है उसको जोड़ दिया? हाँ, ये जो पात्र न हम सरपंच है न सेक्रेटरी है, वो वहाँ से पता चलेगा जनपद से, यहाँ से न पता चलेगा। अच्छा, सरपंच साहब से आपने मिला नहीं कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया है? नहीं, हमारे सरपंच जी तो हमारे साथ में हैं। सरपंच साहब से मिलने के बाद ही ये जानकारी हुई कि 322 का आया है और इसमें इतने 246 भी आप लोग गए होंगे कि क्या कैसे हुआ, क्या कारण हुआ कि बाकी लोग पात्र हो गए, आप लोग अपात्र हो गए, कुछ तो बताया गया होगा ना? नहीं, अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग यहीं आए हुए हैं, क्योंकि कलेक्टर मैडम ही हमारा यहाँ से, कलेक्टर के यहाँ से जो हमारा आदेश हो जाएगा तो जनपद जाने की क्या जरूरत है, तब तो हम लोग पात्र वैसे भी हो जाएंगे। ये पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? नहीं, अभी तो हमको जानकारी मिली है अभी। अच्छा, मतलब ये पहली बार? जी, पहली बार आए हैं अभी। कलेक्टर साहब से मिला क्या? नहीं, अभी कोई नहीं मिला। अच्छा, तो क्या लगता है निराकरण होगा? नहीं, निराकरण तो हमारा होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम इतनी जनसंख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा अगर निराकरण नहीं हुआ तो हम क्या मतलब हुआ हमारा आने का यहाँ पर? ठीक है, तो सुना आपने कि ये इस उम्मीद से आए हैं कि निराकरण हो और जो सही है, जो पात्रता रखते हैं उनको लाभ मिले। ठीक है, तो सुना आपने कि आज ये आए हैं रीवा कलेक्टर कार्यालय में, उम्मीद से आए हैं कि साहब हमारा निराकरण करेंगे। हालांकि देखते हैं कि क्या इन परिवारों को जो पात्रता रखते हैं उनके न्याय मिल पाता है या नहीं, या फिर
इन्हें केवल आश्वासन लेकर ही वापस जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक